बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज हमने बात करनी है कि सितंबर में जो लोग फाइलर हो रहे हैं, क्या वो एक्टिव फाइलर होंगे या नॉन फाइलर होंगे या लेट फाइलर होंगे। एफबीआर ने बजट 2024-25 के बाद तमाम लोगों पर, तमाम पाकिस्तानियों पर जो है वो टैक्स के इतने पहाड़ गिरा दिए कि हर बंदा अब टैक्स फाइलर होना चाहता है। टैक्स के हवाले से तफसील जो है वो फर्दर हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि प्रॉपर्टी पे कितने टैक्स लगे, आपकी जो इनकम है उस पे कितने टैक्स लगे, आप गेन टैक्स कितना देंगे, सोने पे कितने टैक्स, हर तरह की वीडियो जो है वो इस चैनल पे बना रखी है। मगर सितंबर का महीना हर साल जो है वो रिटर्न्स फाइल करने के हवाले से होता है, जिसमें आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, आप अपने तमाम अखराजात जो है वो उसको वाज़ह करते हैं और अपने एक्सपेंस और हर चीज़ को जो है मैनेज करते हैं और एफबीआर के नॉलेज में हर बात लेके आते हैं। कुछ उनको ऑलरेडी मालूम भी होती है। जब आप टैक्स अदा करते हैं तो टैक्स अदा करने के बाद कुछ टैक्स जो है अगर आपने ज़ायद अपनी इनकम से अदा किया हो तो वो एफबीआर से वापस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं जी, सितंबर में जो लोग फाइलर नहीं थे, वो लोग अगर सितंबर में भी फाइलर होते हैं तो वो लेट फाइलर होंगे या एक्टिव फाइलर होंगे। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी, 2024 से पहले की बात मैं बता रहा हूं, कि वो क्या करते थे कि वक्ती तौर पर फाइलर होते थे और फाइलर होने के बाद प्रॉपर्टी खरीदते थे और फायदा उठाते थे फाइलर होने का, और उसके बाद वो तमाम तर टैक्स जो होते थे वो अदा नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिव हो जाता था। मगर अब हुकूमत ने एक ऐसा कह सकते जाल बिछा दिया है जिससे कोई भी बंदा अब बच नहीं सकता। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा फाइलर हो गया है अब इस महीने सितंबर 2024 में, क्योंकि ये रिटर्न्स का महीना होता है, इस साल हर बंदा रिटर्न्स अदा करता है, तो वो जब रिटर्न्स अपनी फाइल करेगा एक्टिव फाइलर हो जाएगा। उसकी नज़र में वो एक्टिव फाइलर है। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा निज़ाम वाज़ह किया हुआ है कि जो बंदा सितंबर में फाइलर होगा तो उसकी लिस्ट जो है वो हर साल मार्च की फर्स्ट डेट को ही बनाई जाएगी। मतलब अगर आप अब इस महीने में फाइलर होते हैं तो आप लेट फाइलर कंसिडर किए जाएंगे, आप लेट फाइलर के जिम्मे में आएंगे। क्यों? क्योंकि साल के मतलब ये साल गुजर गया, अगले साल जो है वो मार्च की फर्स्ट डेट को ही जो इस साल पूरे में फाइलर हुए होंगे उनकी लिस्ट बनेगी, उसमें आपका नाम आएगा, फिर अगले साल आप एक्टिव फाइलर होंगे। अब जो है सितंबर में फाइलर होने का आपको कोई फायदा नहीं है। ये फायदा जरूर होगा कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उस पर टैक्स का जो शरह होगी वो थोड़ी सी कम होगी। जिस तरह अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 3% फाइलर होने की सूरत में टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो 12%। अगर आप अब सितंबर में जो है फाइलर हो जाते हैं तो आप लेट फाइलर के जिम्मे में आएंगे, आप 12% नहीं बल्कि आप 6% टैक्स अदा करेंगे। इसी तरह अगर 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो आप 3%, अगर आप फाइलर हैं, एक्टिव फाइलर के लिए ये है क्योंकि आप सितंबर में फर्स्ट टाइम फाइलर हो रहे हैं, तो आप जो है वो लेट फाइलर के जिम्मे में आएंगे तो लेट फाइलर जो है वो 7% टैक्स अदा करेगा। आमतौर पर नॉन फाइलर के लिए 16% टैक्स है। इसी तरह अगर आप 10 करोड़ या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप फाइलर होने की सूरत में जो टैक्स अदा करेंगे वो 4% होगा, और इसी तरह नॉन फाइलर के लिए 20% है, और जो लेट फाइलर होगा उसको फिर भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, वो 8% टैक्स अदा करेगा। ये टैक्स की शरह रखी गई है तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए। अगर वो सितंबर में फाइलर होंगे तो वो लेट फाइलर के जिम्मे में आएंगे, और आप मार्च तक जो है इस माह मतलब सितंबर से लेकर अगले साल की मार्च तक आप लेट फाइलर ही कंसिडर किए जाएंगे। आप कोई भी चीज़ खरीदें, कोई भी चीज़ बेचें, आपको लेट कंसिडर किया जाएगा और आप वो टैक्स अदा करेंगे जो आपने लेट फाइलर होने के साथ अदा करना है। और नॉन फाइलर का जो है वो थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा है, इसलिए आप उस जिम्मे से बाहर आ जाएंगे और आपको अगले साल जो है वो एक्टिव फाइलर के तौर पर लिया जाएगा, जिसके टैक्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और नॉर्मल होते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इस हवाले से कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।